कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनने से पहले प्रैक्टिस के लिए मेंढक को ही क्यों काटते हैं? मेंढक की जगह दूसरे कोई जानवर को क्यों काटा नहीं जाता? आइए जानते हैं कि मेंढक में ऐसी कौन सी खासियत है जिसके कारण उन्हें इस प्रक्रिया का शिकार बनना पड़ता है। दरअसल कोई भी व्यक्ति को डॉक्टर बनने से पहले ऑपरेशन की बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और प्रैक्टिस किए बिना डॉक्टर सही से किसी इंसान का ऑपरेशन ठीक से नहीं कर सकते। इसीलिए जब वे अभ्यास करते हैं तब उन्हें प्रैक्टिस के लिए मेंढक के शरीर को खोलकर जांचना होता है, जिसके कारण एक डॉक्टर मेंढक के शरीर के जरिए इंसानी शरीर का भी नॉलेज ले सके। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सिर्फ मेंढक को ही क्यों काटा जाता है? उसकी जगह चूहा या खरगोश जैसे दूसरे जानवर क्यों नहीं काटे जाते? तो इसका जवाब है कि मेंढक के शरीर की आंतरिक संरचना कई मामलों में मानव शरीर से मिलती जुलती होती है। यही कारण है कि इसका अध्ययन मेडिकल और जीव विज्ञान के छात्रों के लिए उपयोगी माना जाता है। आइए जानते हैं कि मेंढक की कौन कौन सी संरचनाएं मानव शरीर से मिलती जुलती हैं। नंबर 1, हृदय की समानता। मेंढक का हृदय 3 कक्षों का होता है, जबकि मनुष्यों का 4 कक्षों का। फिर भी दोनों की रक्त संचार प्रणाली में कई समानताएं हैं, जैसे कि दोनों के हृदय का मुख्य कार्य रक्त को पंप करना और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना है। नंबर 2, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। मेंढक और मनुष्य दोनों फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। हालांकि मेंढक त्वचा और अपनी गिल्स से भी सांस ले सकता है, जो मनुष्यों में नहीं होता। और दोनों में एक समान पाचन तंत्र होता है, जिसमें मुख, आंतें, लीवर और अग्न्याशय शामिल है। नंबर 3, नर्वस सिस्टम और रक्त संचार प्रणाली। मेंढक का ब्रेन और रीढ़ की हड्डी मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं, लेकिन मेंढक का मस्तिष्क आकार में छोटा और इंसान से कम जटिल होता है। अब सवाल यह है कि क्या मेंढक डिसेक्शन के बाद यानी मेंढक काटने के बाद मर जाता है? आमतौर पर जो मेंढक मेडिकल और साइंस लैब्स में डिसेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वे पहले से ही मरे हुए होते हैं। इन्हें रासायनिक संरक्षक से संरक्षित किया जाता है ताकि शरीर लंबे समय तक खराब न हो। लेकिन कई सालों पहले पुराने लैब प्रयोगों में मेंढकों को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया जाता था और फिर उन पर अध्ययन किया जाता था। ज्यादातर ऐसे प्रयोगों में मेंढक जिंदा नहीं बचता था, और कोई मेंढक अगर जिंदा बचता था तो भी थोड़े दिनों के बाद आंतरिक चोट के कारण मर जाता था। लेकिन अब मेंढक को काटना या उस पर प्रयोग करना गैर कानूनी और अनैतिक माना जाता है, और ज्यादातर देशों में जिंदा मेंढकों के डिसेक्शन पर प्रतिबंध है। इसकी जगह पर आजकल वर्चुअल डिसेक्शन और 3D मॉडल्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें मेंढकों और इंसानों की हूबहू डुप्लीकेट बॉडी तैयार की जाती है, जिससे छात्रों को पढ़ने में और सीखने में ज्यादा आसानी रहती है और मेंढक जैसे जीवों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता।